हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी के जीके और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नए नोटिफिकेशन आए वो आपके पास पहुंच सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, लंबाई या प्रतिरोधक। तो ऑप्शन में जो बी है वो करेक्ट आंसर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा वाणिज्य इकाई है? कैलोरी, वाट सेकंड, किलोवाट घंटा या जूल। तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा जो है वाणिज्यिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है वो वाणिज्यिक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? जो गार्ड कोशिकाएं वो किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? बाष्पोत्सर्जन, प्रसंचरण, भोजन का परिवहन या उष्णकटिबंधीय मूवमेंट्स। तो गार्ड कोशिकाएं जो हैं वो बाष्पोत्सर्जन क्रिया में शामिल होती हैं। देखें, गार्ड कोशिकाएं बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। यह कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने से बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करती हैं। जब पौधे में पानी की अधिकता होती है तो गार्ड कोशिकाएं सूख जाती हैं और गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्रों को खोल देती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय रूप, शक्तियों का पृथक्करण या धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, सरकार का संसदीय रूप। देखें, व्याख्या देखते हैं। सरकार का संसदीय रूप जो करेक्ट आंसर है। संसदीय सरकार एक लोकतांत्रिक प्रशासन है जिसमें सरकार का गठन उस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है जो संघीय चुनाव के दौरान विधायक या संसद में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखें, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 1.2 मीटर की दूरी पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी दर्पण के सामने 0.83 मीटर की दूरी पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर, या ऑप्शन नंबर जो डी नंबर है दर्पण के पीछे 0.83 मीटर की दूरी पर। तो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। दर्पण से बस की दूरी, फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर है। दर्पण से बस की दूरी u 3 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी 2 मीटर है तो 1/2 बराबर 1/v प्लस 1/-3। जो दर्पण से जो दूरी बस की दूरी है वो माइनस में ली जाती है। तो 1/v बराबर इसको किया 95 कर दिया तो 1/2 यहीं रह गया, इसको इधर ले आए तो ये माइनस प्लस था वो माइनस हो गया। 1/-3 बराबर लास्ट से लेकर हल कर दिया। 3 + 2/6 बराबर 5/6। तो v बराबर 1.2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी नंबर वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीत ऋतु में उच्च उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? शीत ऋतु में उच्च उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर। पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर। तो ऑप्शन में जो बी है वो करेक्ट आंसर, दक्षिण की ओर। जो उष्णकटिबंधीय शीत ऋतु में जो हवा चलती है वो दक्षिण की ओर चलती है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी को घेरता है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। शीत ऋतु में उच्च उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 में सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया था। अवनी लेखरा, सहवाल गुप्ता, तारा जौहर या फिर शिवनाथ में से। तो अवनी लेखरा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो ओलंपिक में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक तथा 50 मीटर राइफल थी पोजीशन में कांस्य पदक देश के नाम किया था। इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में
पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के किस संशोधन में किया गया था? 42वें संशोधन में, 57वें संशोधन में, या 73वें संशोधन में, या फिर 86वें संशोधन अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट आंसर है। 73वें संशोधन अधिनियम के तहत भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? बंगाली, गुजराती, मराठी या फिर पंजाबी? तो बंगाली भाषा जो है वो भारत की जनसंख्या द्वारा जो है 8.03% बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी के 8.03% लोग जो है बंगाली भाषा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी बोली जाती है, जो कुल जनसंख्या का 43.63% लोगों द्वारा बोली जाती है। कैलेंडर वर्ष में किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो कैलेंडर वर्ष है किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 फरवरी, 28 मार्च, 28 फरवरी या 8 मार्च? तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट आंसर है। 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, प्रतिवर्ष फरवरी के अंतिम दिन दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2008 में यूरोपीय संगठन द्वारा की गई थी। तब से फरवरी के अंतिम दिन 28 या 29 को मनाया जाता है।